और भी दोस्त हैं, मुझे चिंता की कोई बात नहीं, बस आप ही अपना ख्याल रखना। जाने से पहले मुरली अपनी बचपन की दोस्त और जमींदार की लड़की प्रिया से मिलता है। दरअसल प्रिया और मुरली एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है मुरली, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मुरली। फिर मुरली पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। मुरली को भी शहर में बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है और उसे अच्छी तनख्वाह भी दी जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार हरीलाल के घर जाकर बोलता है, अरे ओ हरीलाल, तुमने अभी तक मेरा कर्ज नहीं लौटाया है। कब लौटा रहे हो? मैं और कितने दिन इंतजार करूं? तुम्हारा कर्ज लौटाने का इरादा है भी या नहीं, अभी बता दो। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए जमींदार जी। मेरा बेटा पैसे कमाने के लिए शहर गया हुआ है। वो जैसे ही आएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं कुछ दिन और इंतजार कर लेता हूँ। अगले महीने तक अगर तुम्हारा बेटा नहीं आया तो याद रखना हरीलाल, मैं उसूलों का बहुत पक्का हूँ। अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा खेत हड़प कर लूंगा। नहीं नहीं जमींदार जी, ऐसा नहीं होगा। मेरा बेटा आता ही होगा। आप थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। मैं इस बार तो जा रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार किसी काम से शहर में जाता है तो उसकी मुलाकात मुरली से हो जाती है। मुरली जमींदार को वहां देख बहुत खुश हो जाता है और उनसे कहता है, अरे जमींदार जी नमस्ते, आप यहाँ कैसे? अरे मुरली, तुम? मैं यहाँ किसी काम से आया था। अच्छा, तो तुम यहाँ काम करते हो? हाँ जमींदार जी, मुझे यहीं पर नौकरी लगी है और अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। आपको कर्ज की रकम लौटानी थी। ईश्वर की कृपा से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। मैं अगले महीने गांव आने ही वाला था, लेकिन मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि किसी के हाथ पैसे भिजवा दूं और आज आप मुझे मिल गए। अगले 2 महीने तक सब लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिस कारण मैं अगले 2 महीने गांव नहीं आ पाऊंगा। आप यहीं रुकिए, मैं आपके पैसे लेकर आ रहा हूँ। ऐसा कहकर मुरली पैसे लेने घर चला जाता है और जमींदार वहीं खड़े खड़े सोचता है, इसका मतलब मुरली तो गांव लौटने से रहा। लगता है ईश्वर भी यही चाहता है और मेरा पूरा पूरा साथ दे रहा है। एक काम करता हूं, मुरली से मिलने की बात हरीलाल से छुपाता हूं। उसको मैं बताऊंगा ही नहीं कि मुरली ने मुझे पैसे दे दिए हैं। अगर उसे ये बात पता चली तो मुझे मजबूरन वो खेत मुझे उसे वापस देना पड़ेगा और ये मैं नहीं होने दूंगा। जमींदार ये सब सोच ही रहा होता है, तभी मुरली वहां पर आकर जमींदार से बोलता है, ये लीजिए जमींदार जी, इसमें आपके सारे पैसे हैं। और हाँ जमींदार जी, इसमें मैंने 5,000 अपने पिताजी के लिए भी दिए हैं। आप जब गांव जाओगी तब आप ये 5,000 मेरे पिताजी को दे देना, ताकि वो आने वाले 2 महीने तक अपना गुजारा कर सके। और उनसे कहना कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है और मैं बहुत जल्द गांव आ जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली है। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को ये सारी बातें बता दूंगा और तुमने जो पैसे दिए हैं वो भी तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार वहां से गांव लौटकर आ जाता है